हेलो दोस्तों, बात करेंगे आईटीसी क्वार्टर वन के रिजल्ट की। मैं हूं आपका बेयर, आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है इन्फो बेयर। दोस्तों, बात कर रहे हैं आईटीसी के बारे में। आईटीसी एफएमसीजी सेक्टर का जायंट माना जाता है और काफी सारे अपना बिजनेस जो है अभी एक्सपांड करने के पीछे लगा हुआ है। वर्सटाइल लेवल पे ये जाना चाहता है, काफी सारी कंपनीज एक्वायर करने के पीछे ये लगा हुआ है। कहीं ना कहीं ये रिलायंस की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। बिजनेस स्टार्ट करने से बेटर है उस सेक्टर की कंपनी आप एक्वायर कर लो, तो वो बहुत एक जल्दी आप उसे एक्सपांड कर सकते हो। कहीं ना कहीं आईटीसी उसी स्ट्रैटेजी के पीछे लगा हुआ है। आईटीसी के Q1 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हर एक पॉइंट को देखेंगे, हर एक सेक्टर को एनालाइज करेंगे हम लोग यहाँ पे आज। देखिए, एफएमसीजी जायंट जो है आईटीसी, उसके Q1 के रिजल्ट्स आए थे फ्राइडे को। स्टैंड अलोन की बात करेंगे तो ये 26% डाउन थे। टोटल नेट प्रॉफिट की तरफ से 30 तारीख के जून तक का ये रिजल्ट होता है, जिसे क्वार्टर वन कहा जाता है। तो ये 26% डाउन है। अब बात करेंगे नेट प्रॉफिट की नंबर्स में, तो लगभग ये रिजल्ट जो है वो आया हुआ है 2343 करोड़, जो कि हुआ करता था 3174 करोड़, यानी 3174। तो लगभग आप देख सकते हो बहुत बड़ा गैप जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लगभग 1200 रुपए की तरफ का ये गैप तो लगभग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बहुत बड़ा मार्जिन जो है वो यहाँ पर कम आते हुए हमें दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे नेट सेल्स डिक्रीज की, तो जो है 9502 करोड़, जो पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत कम है, जो कि हुआ करता था 11503 करोड़। अब कंपनी ने जो है ना, ये रिजल्ट जो डाउन हुआ है 1200 करोड़ की, यहाँ से जो इसका इम्पैक्ट जो है ये टोटल कोविड 19 को बोला गया है। इसके जो इम्पैक्ट जो हुआ है इसके प्लान्स पे, असेट्स पे, इन्वेस्टमेंट्स पे और ट्रेड रिसीवेबल्स पे पूरी तरह हो चुका है। ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर का रिजल्ट तो समझ में आ सकता है कि भाई, लेकिन ये प्लांट वाला मेरे समझ में नहीं आया कि कोविड 19 से शायद उनके प्लांट बंद है, पूरा काम हो नहीं पा रहा है। असेट के ऊपर इसका इम्पैक्ट है, असेट वैल्यूएशन कम होता है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर शायद इम्पैक्ट हो रहा है, कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है यहाँ पे भी आईटीसी में। और ट्रेड रिसीवेबल्स में तो क्लियरली समझ में आता है कि भाई, कोई कंपनी अगर पेंडिंग बिल है तो वो पे नहीं कर रही होगी, वो होल्ड पे रखा गया होगा या फिर वो पोस्टपोन किया होगा। तो ये पूरी तरह से यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है हमें कि किस तरह से ये इम्पैक्ट यहाँ पे आईटीसी के बिजनेस के ऊपर हो रहा है। अब आगे देखेंगे तो आईटीसी का जो आशीर्वाद आटा जो है या सनफीस्ट बिस्किट जो है, ये जो एफएमसीजी वाले सेक्टर के प्रोडक्ट जो है वो एसेंशियल में लिए गए थे। लेकिन कंपनी का जो मेन और कोर बिजनेस है, जिसे सिगरेट बिजनेस कहा जाता है, वो जो है वो एफएम माफ कीजिएगा, वो एसेंशियल में नहीं लाया गया था। इसलिए वो कहीं ना कहीं पे पीछे रह गया है और वो जो बहुत बड़ा बिजनेस था वो पैसा जनरेट नहीं कर पाया आईटीसी के लिए। और शायद कहीं ना कहीं पे ये एक मेजर रीजन हो सकता है आईटीसी का जो है वो क्वार्टर वन के रिजल्ट को कहीं ना कहीं पे नीचे लाने के लिए, मेरे ख्याल से। और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करेंगे दोस्तों, तो ऑपरेशन जो है वो, ऑपरेशन से आने वाला जो पैसा है वो लगभग 10,500 करोड़ है, जो अप्रैल और जून का जो पीरियड होता है उसके बीच में। और वो 17% डाउन है। जो मैंने कहा कि 12,500 करोड़ हुआ करता था, और वो आप देख सकते हो लगभग कहीं ना कहीं पे 2,000 करोड़ का गैप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिएट करके गया आईटीसी के बिजनेस में। अब बात करेंगे आईटीसी का जो सिगरेट बिजनेस है, उसमें लगभग आया करता था 6,141 करोड़ का रेवेन्यू, जो इस साल आ गया है सिर्फ 4,330 करोड़ का। तो बहुत बड़ा गैप हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। और अभी क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं जो बहुत बड़ा घाटा आईटीसी के बिजनेस में दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं आईटीसी के सिगरेट बिजनेस के ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ उसके वजह से ही आया हुआ है। अब बात करेंगे आईटीसी के एफएमसीजी के बिजनेस के बारे में, तो एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स इसके डिक्लेयर कर लिए गए थे, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट हुआ आईटीसी की तरफ से। इस क्वार्टर का जो बिजनेस है वो लगभग हो चुका है वो 3,378 करोड़, जो पिछले साल के कंपैरिजन में आप देखोगे तो 3,068 करोड़ ही ये बिजनेस हुआ था। तो कहीं ना कहीं 300 करोड़ का एक्स्ट्रा बिजनेस यहाँ पे कंपनी को इस कोविड 19 के सेगमेंट में है जो मिला हुआ है। बात करेंगे होटल बिजनेस का। होटल बिजनेस को भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे कोविड 19 की वजह से देखने को मिला है। काफी सारे होटल्स बंद है, और देखोगे तो सिर्फ 24 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी जनरेट कर पाई है, जबकि रेवेन्यू जो जनरेट होता था वो लगभग 400 करोड़ के आसपास हुआ करता था। और 400 करोड़ से सीधा 25 करोड़ का रेवेन्यू, मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सिगरेट बिजनेस के साथ साथ होटल बिजनेस को भी बहुत बड़ा तगड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। जबकि एग्रीकल्चर बिजनेस की बात करेंगे दोस्तों, तो वो हुआ करता था 3,622 करोड़ का बिजनेस,
जो कि इस क्वार्टर में हमें देखने को मिला है 3700 करोड़ का बिजनेस। तो लगभग यहाँ पे एक 100 करोड़ का बिजनेस में ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छी न्यूज़ है कि जो मेन बिजनेस जो है वो अगर कम हो रहे हैं आईटीसी के, जगह होटल बिजनेस हो गया, सिगरेट बिजनेस हो गया, तो जो पैरेलल कंपाउंडिंग बिजनेस जो है, मतलब जैसे कि एफएमसीजी का बिजनेस हो गया या फिर ये जो एग्री बिजनेस हो गया, यहाँ से कंपनी जो है वो अपना पैसा कहीं ना कहीं जनरेट कर पा रही है। तो जो एक्सपेंसेस है उसको कवर कर सकती है कंपनी, ना कि अगर मेन बिजनेस ड्रॉप हो गया तो एक्सपेंसेस जो है वो कंटिन्यू करने के लिए कंपनी के पास पैसा नहीं है। ऐसी कंडीशन तो एटलीस्ट आईटीसी में दिखाई नहीं दे रही है। अब और एक बिजनेस की बात करेंगे, दूसरे अगर पेपर बोर्ड, पेपर्स और पैकेजिंग का एक बिजनेस आईटीसी और एक चलाती है, जहां से लगभग इनको 1,500 करोड़ की आमदनी होती है। लेकिन इस क्वार्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी उनको 500 करोड़ का फटका पड़ा हुआ है और देखने को बनता है 1,000 करोड़ का बिजनेस यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं 5 बिजनेस में से 3 बिजनेस डाउनफॉल में जा रहे हैं, तो 2 बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि आईटीसी को पैसा जनरेट करके दे, ताकि बिजनेस का रोलिंग होता रहे, कंपनी को फंड्स की कमी ना हो। और लिक्विड कैश की बात करेंगे तो आईटीसी के पास अच्छा खासा लिक्विड कैश है, तो वो भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है कंपनी को। तो आप यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो आईटीसी में, तो दोस्तों प्राइस काफी कम अभी भी ट्रेड कर रहा है आईटीसी का, तो आप इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक लॉन्ग टर्म की कंपनी है और ये कंपनी में ग्रोथ आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल दिखने वाला है। कंपनी खुद को एफएमसीजी सेक्टर में एक्सपांड करने के पीछे लगी हुई है, और जैसे ही ये एक्सपांशन होता है कंपनी अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकती है। जैसे हमने देखा कि स्टार्टअप में कंपनी अच्छा एफएमसीजी में बिजनेस जनरेट कर रही है, तो आने वाले टाइम में बिल्कुल ये बिजनेस अच्छा और बढ़ेगा और अच्छी तरह से जनरेट हो पाएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो Q1 के रिजल्ट्स के बारे में आईटीसी के। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, ताकि हम लोग ऐसे ऐसे अपडेट्स आपके लिए हमेशा लाते रहे, जो अपडेट्स के लिए आपको ढूंढना ना पड़े और घूमना ना पड़े। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।